बास की इस पावन धरा पर मौजूद पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, बहुत ही हमारे बहादुर विधायक अमरजीत ढांगा जी, खादी बोर्ड के हमारे चेयरमैन राजेंद्र लितानी जी, शीला बयान जी, जिले की नवनियुक्त जिम्मेवारी संभाले भाई अमित बुरा जी, प्रभारी मास्टर ताराचंद जी, पार्टी की सचिव छन्नो देवी जी, हमारे प्रधान धर्मपाल जी, पंचायती राज के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई सुनील जी, हमारे बीच में मौजूद कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रमेश गोदारा जी, किसान सेल के अध्यक्ष ओम प्रकाश करबड़ा जी, हमारे मंच पर खड़े सभी सेलों के और हल्कों के प्रधान, गांववास के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, आज लंबे अरसे बाद आपसे मिलने का मौका मिला और रास्ते में आते आते एक चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि मंडी के बाहर हमारे आड़ती साथी खड़े मिले और उन्होंने गाड़ी रोक के कहा, जी हमारे शेड बनवा दो, थोड़ा सा एरिया कच्चा रहा है उसको पक्का करवा दो। तो उनसे पूछा मैंने, मेरा खरीद कैसी रही? तो जवाब आया कि इस बार मजा आ गया, परेशानी नहीं आई। बुजुर्ग युवा साथियों, भी मैं बैठा था निशान सिंह जी के साथ, यही देख रहा था बैठा बैठा कि 62.5 लाख मेट्रिक टन पिछले साल से 21.5 लाख मेट्रिक टन गेहूं इस बार हरियाणा प्रदेश की मंडियों में किसान फालतू लेकर आया और साझा करते हुए खुशी होती है कि अब तक लगभग 99% गेहूं का उठान हो चुका और उसके बदले में किसान के खाते में 12,500 करोड़ रुपया 2 दिन के अंदर अंदर उठान के हरियाणा सरकार ने भेजने का काम किया। तो मेरे जितने बूढ़े बुजुर्ग बैठे, मैं हमारे जीवन वालों के साथ नापूंगा तो भेदभाव हो जाएगा। इनसे पूछने का काम करो, 4 साल पहले या 10 साल पहले या 20 साल पहले मंडी में हम गेहूं दे के आते थे, 1 महीने से पहले किसी के अनाज का 1 रुपया आता, आड़ती उधार देता था तो ब्याज लगाता था और उसके बाद जब पैसा आता था वो भी किस्तों में उसको मिला करता। महाराज, तो ऐसी व्यवस्था बन चुकी है और इस व्यवस्था का कोई छोड़ तोड़ नहीं सकता कि जैसे ही ट्राली खाली करी, और ये नहीं कि इस आड़ती के देनी है उस आड़ती की देनी है, किसी के उतारे, जैसे ट्राली खाली करी, कट्टों में लोड हुई और गोदाम में पहुंची, तुरंत मोबाइल में SMS आ जाता है कि इतने हजार इतने लाख रुपए आपके खाते में सरकार ने भेजने का काम कर दिया। बुजुर्ग युवा साथी, व्यवस्था बनाने पर मुझे वो दिन भी याद है जब सरकार बड़ी बड़ी थी, गेहूं की फसल आई और बेमौसम बारिश हुई तो नारनौंद मंडी के अंदर किस तरह पानी खड़ा रहा, ये सुनील बता देगा, इसने खूब वीडियो बनाई थी उस समय। 4-4 कट्टों तक पानी भर गया था। महाराज, वही नारनौंद मंडी है, उससे ज्यादा बारिश इस बार हुई। बताओ, 1 कट्टा भी खराब होने दिया सरकार ने। व्यवस्थित तरीके से सुधार हुआ। मेरे पे बड़े लोग हल्के में कहते हैं
कि नारनौंद का विकास नहीं करा है। मैं आपको एक चीज बोल सकता, मेरी जितनी जिम्मेवारी उचाना की है उतनी जिम्मेवारी नारनौंद की भी है। आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ वोटों से पार्टी को जिताने का काम किया। परिस्थितियां क्या हुई, जीता कौन, आगे क्या हुआ, उसको छेड़ने का मुझे लगता है समय भी नहीं। पर नारनौंद का विकास प्राथमिकता पे हो, इस पे हमने काम किया। ये ओम प्रकाश जी खड़े खरबड़ा में 6-6, 8-8 फुट पानी खड़ा हुआ करता था। बांस का रोड पार वाला इलाका तो कभी भी मैंने नहीं देखा कि 6 घंटे 7 घंटे बारिश हुई हो। मेन हाईवे से लेके सिरसा वाले दिल्ली वाले हाईवे से लेके और ठेठ जुलाना और पिल्लू खेड़ा तक ये ऐसा बेल्ट थी जिसके अंदर फ्लड जैसी सिचुएशन थोड़ी सी बारिश में होती थी, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरकार ने पिल्लू खेड़ा से लेके और मुंडाल और धनाना तालू तक के जितनी इस तिराई के गांव थे, इसके लिए व्यवस्थित ढंग से फ्लड प्लान बनाया। 200 करोड़ से ज्यादा हमने 1.5-2 साल में यहां खर्च करे, अनाउंस करे, लगाए, अप्रूव करे। आज मैं आ रहा था तो मुंडाल से लेके और सोरखी तक नई पाइपलाइन प्लास्टिक की मोटे वाली डल रही। आपके यहां भी इस बार, अभी मैं एसडीएम साहब से यही पूछ रहा था कि फ्लड का पैसा कितना आ गया। ये सिर्फ इस तिराई के लिए हमारे लगभग 25 करोड़ रुपया हमने मंजूर किया, और इसके साथ लगते हुए जो 80 के गांव में नुकसान होता था 18 करोड़ उसके लिए मंजूर किया, और पिछले 3 सालों में मिलाए तो लगभग 60 से 70 करोड़ रुपया सरकार ने सिर्फ इस बेल्ट के लिए जो नारनौंद को छूती है फ्लड एंड ड्रॉट प्लान में व्यवस्थित ढंग से खर्च करने का काम किया कि आने वाले पीढ़ियों को पानी भराव के कारण फसल नुकसान ना देखना। बुजुर्गों, युवा साथियों, हमारा प्रयास रहा। अभी मेरी ताई खड़ी होके आई, आके मैंने पूछा क्या समस्या है, तो आके बताया जी हमारे पीने के पानी की समस्या है। और ये समस्या सरकार की वजह से नहीं है। एक आपने संघर्ष किया, उस संघर्ष में मैं भी आपके साथ था कि एमसी बनाना गलत था। देहात का इलाका है, इसको गांव रहना चाहिए, और आज एमसी से गांव में कन्वर्ट। और मुझे भी खुशी है कि आज जब मैं बास में आया, प्रधान जी बैठे थे मेरे साथ, यही कह रहे थे क्या ये मुमकिन हो पाया, तेरी वजह से हो पाया। बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरी वजह से नहीं हो पाया। मैं तो बास के बहादुर लोगों को बधाई दूंगा। अगर आप लोग नहीं संघर्ष करते तो शायद ये मुमकिन नहीं। सिसाई के लोग नहीं मेहनत करते तो शायद वो भी मुमकिन नहीं। बुजुर्गों, युवा साथियों, मगर उस कारण काम रुका, मगर अब काम में गति आएगी। आज ही मेरे पास कागज आया है कि लगभग 1 करोड़ की लागत से 5 एकड़ जमीन गांव में खरीदी जाएगी, जिसमें नया वाटर वर्क्स का टैंक बनाया जाएगा, और लगभग 4 करोड़ 90 लाख की लागत से पूरे गांव में नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे आपके गांव में व्यवस्थित पीने का पानी प्रत्येक घर तक पहुंचाने का काम। और मैं ये वादा करता हूं कि कोशिश करके एसएलसी की बैठक होनी अगले 30 दिन के अंदर इस सबको मंजूरी देकर टेंडर आपके गांव के पीने के पानी का हम लगाने का काम करें, जिससे पीने के पानी की व्यवस्था आपके गांव में तुरंत कर दे। जहां सड़कों के विस्तार की बात है, मैं अभी आता आता यही देख रहा था, लोग कहते हैं नारनौंद के अंदर भेदभाव हुआ। मैं एक चीज के साथ खुशी के साथ कह सकता हूं, ये अमरजीत उचाना में जाके कहता है उचाना में 120 करोड़ लगे। मैं नारनौंद में मैं उकलाना में उसमें जुलाना में जाके कहता हूं, जुलाना में अमरजीत जिद करके 200 करोड़ ले गया। यहाँ तो मेरे से जिद करनिया भी रुस्सा हुआ है, मगर उसके बावजूद भी
ये गर्व के साथ कहता हूं, नारनौंद हल्के के सड़क सुधार के लिए कम से कम 300 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने लगा दिया। और एक चीज की समस्या बहुत बड़ी है, वो है हांसी से लेके जींद और जींद से लेके तितरम मोड़ तक की सड़क का 3 बार हमने केंद्र सरकार को भेजा कि इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया जाए, जो कि इस बार भी रुक गया। इस बार भी एसएफसी के अंदर इसके लिए पैसा नहीं आया, पर यह वादा करता हूं कि लगभग 25 से 30 करोड़ की लागत से तो आपका बाईपास बढ़ना है। और बाईपास भी अभी हमारा दादा कहा गया, गौतम पत्रकार पूछ रहा था कौन सी तरफ से बाईपास निकलेगा। मैं तो अधिकारियों को, एससी को आदेश दे दिया, नहर के ऊपर से जमीन मिलती हो तो नहर के ऊपर से बना दो, नहीं तो जो अपना राखी गढ़ी वाला रोड है इसके ऊपर किसान जमीन देने को तैयार हो तो इस तरफ से सड़क बनाकर ई भूमि पे जितनी जल्दी आपके योगदान से किसान का भी फायदा होगा। खेत के पास से बाईपास निकले तो खेत की कीमत भी दुगनी चौगनी हो जाएगी। ये प्रयास करो कि दोनों तरफ से जल्दी जमीन उसके अंदर हमें मिल पाए। सरकार तुरंत उसको खरीदेगी और तुरंत उसका बाईपास का निर्माण भी शुरू करने का काम करेगी। और जो जींद तितरम है, ये आज मैं अनाउंस करके जाता हूं, इसका डीपीआर तैयार हो गया। लगभग 72 करोड़ की लागत से इस पूरे को हम 10 मीटर चौड़ा करने जा रहे हैं, जिसका लगभग 4 लेनिंग जैसा काम हो जाएगा। तो इस पे जो एक्सीडेंट दुर्घटना पीछे हुई है वो भी कम हो जाएगी और जो हैवी ट्रैफिक है उसको भी व्यवस्थित ढंग से। और एक फायदा प्रदेश सरकार करेगी तो एक ये जो टोल लग गया, ऐसा टोल भी नहीं लगेगा। एनएचआई से तो हम ये भी नहीं लड़ सकते। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं कई चीजें जरूर बोलूंगा। परेशानी आपको आई, किसान आंदोलन हुआ, कोरोना हुआ, अपने भी मुलाकात जैसे होनी थी उस व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाए। मगर मैं पहले जब सांसद था जब भी कहता रहा हूं, आज भी कहता रहा हूं, मेरे पे आपका हक उतना ही है जितना औरों का। और मेरे पास तो जब जब कोई काम लेके आया है, मुझे लगता है मेरा प्रयास रहा है प्रायोरिटी के तौर पर आप लोगों की सेवा में मैं उतरूं और उस काम को पूर्ण तौर पर करवाने का काम करूं। ईश्वर खड़ा था। 2004 में डॉक्टर साहब ने एक सड़क बनाई थी जब एमपी थे गांधी। आज खुशी हुई कि 16-17 साल बाद उसका दोबारा पत्थर लगाने का मौका मिला, वो सड़क दोबारा चौड़ी हो। नारनौंद शहर की क्या हालात थी और कितने लंबे से थी। वो एक सीवर पाइपलाइन डली और सीवर पाइपलाइन डलने के बाद कोई प्रोविजन ही नहीं करेगी कि सड़क बनाई जाए। करेगी ही नहीं करेगी। ये चेयरमैन बैठा, ये सारे आके कहते थे जी एमसी में पैसा नहीं है, एमसी में पैसा नहीं है। आज खुशी के साथ कहता हूं पत्थर वो पड़ा 28 करोड़ रुपए में नारनौंद की तमाम सड़कों को कंक्रीट से डिपार्टमेंट लेकर के पूरी तौर पर बनाने का काम करें। बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरा ये प्रयास है कि हम इन चीजों को गति देके काम पर लेकर आने का काम करें और गति दी गई। आज हरियाणा प्रदेश की कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जिसमें सड़कों का पूर्ण निर्माण नहीं हो रहा है। आज ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां लोगों को दिक्कत आती। हमने पंचायती राज के अंदर कितना बदलाव किया कि 570 ऐसी योजनाएं बनाई जिसके लिए अब आपको बाबुओं के पास नहीं जाना पड़ता। आज आपको ये व्यवस्था नहीं देखनी पड़ती कि वहां दिक्कत क्या आएगी। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज अगर आपको राशन कार्ड भी बनाना है, ये गांव की मेरी माताएं बैठी है, पहले गांव में आता था सबसे बड़ी मांग क्या होती थी, पीला कार्ड दे दे। आज तो किसी के परिवार की आय 1,80,000 से नीचे सीएचसी सेंटर पे जाए, ऑनलाइन पोर्टल पे फॉर्म डाले, किसी अफसर के पास जाने की जरूरत नहीं, तुरंत पीला राशन कार्ड उसके हाथ में आता है। बुढ़ापा पेंशन है जरूर कटी, पर हमने व्यवस्था बदली, दोबारा उन लोगों की बुढ़ापा पेंशन बनी और जितने महीने कटी उतने महीने का सरकार ने उनको रिइंबर्समेंट पूरा पैसा वापस करने का काम किया। और आज भी ये हालात है कि कोई भी बुजुर्ग 60 साल का होता है पीपीपी के अंदर तो उसकी अपने बुढ़ापा पेंशन सरकार बनाकर उसके खाते में पैसा देने का काम करती है।
बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आपको इतना बोल सकता कि हम 10 साथी चुन के गए और 10 साथियों ने चुनकर जितने प्रयास किए उसने हरियाणा को इस गठबंधन के अंदर प्रगति के पथ पर ले जाने का काम किया। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इसी मजबूती के साथ आप सबकी जो समस्याएं हैं उसको हरियाणा प्रदेश के आम जन की सुविधाओं के तौर पर बनाकर उसको और बेहतर बनाकर आपको देने का काम निरंतर हम करते रहेंगे। पर मैं ये मांग और प्रार्थना आपसे करना चाहूंगा कि अब आपके पास संगठन को मजबूत करने का समय आ चुका, आपको ताकत बढ़ानी पड़ेगी। और मैं ये विश्वास दिला सकता हूं, जिस दिन आप लोग काम करने लग गए, मैंने तो मेरे लोकसभा में देखा है, विधानसभा में देखा है, एक नहीं अनेक चुनाव में देखा, बांस खड़ा हो गया तो अपने आप नारनौंद खड़ा हो जाता है, होता ही नहीं होता। पर उसके लिए एक एक कार्यकर्ता को दोबारा उस माहौल में उतरना पड़ेगा, उस मेहनत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और जिस दिन आप उतरकर उस मेहनत के साथ काम करने लगे, ये विश्वास मैं दिलाता हूं कि हम और मजबूती के साथ पार्टी संगठन को नारनौंद की विधानसभा में जिता कर लाने का काम कर पाएंगे। मैं तो एक चीज जरूर कहूंगा, मेरे चारों सरपंच साथियों ने भी और भी जो बीडीसी मेंबर थे, सरपंच थे, जिला परिषद के मेंबर थे, इनने अपनी अपनी मांगे दी। मैं तुरंत इनकी भी फिजिबिलिटी चेक करवा के तुरंत जो जो वायबल काम है, जैसे अभी मैं आया, पता नहीं सरपंच ने दिया नहीं दिया, पुराना अपना अंदर का तालाब है, इसको तो आज तालाब कहते हुए भी मुझे लगता है आप सबको भी, मुझे भी शर्म आती है। हालात ऐसी होगी, हमने 800 करोड़ रुपया पोर्ट अथॉरिटी को दिया है और पोर्ट अथॉरिटी को ये मैंडेट दिया है कि हरियाणा के 16,000 तालाब है उनको पूरी तौर पर सौंदर्यीकरण की ओर ले जाने का काम किया जाए। और जितना गांव का गंदा पानी है, गांव के बाहर जमीन लेकर ग्रे वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से गांव के बाहर उस गंदे पानी की व्यवस्था बनाई जाए, उसको प्यूरिफाई किया जाए कि गर्मी के अंदर जब नहरों में पानी की किल्लत हो जाती है तो किसान उस पानी से अपनी व्यवस्था खेती के अंदर उस पानी को ले जा पाए। और महाग्राम योजना के अंदर प्राथमिक तौर पर जो आपके एसटीपी का काम आज रुका हुआ है, उसको भी लेकर जाने का काम करेंगे कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से बांस के गंदे पानी को प्यूरिफाई कराकर हम किसानों के खेत तक पहुंचाने का काम कर पाए। मैं तो यही आग्रह विनती के साथ आप सबका आभार भी प्रकट करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि गांव में पहुंचने पर जिस तरीके से सिंगवा में और गांव में हमेशा जब भी मैं आया बैलगाड़ी में आपने स्वागत किया, अभिनंदन किया, आज भी जो आपने स्वागत किया, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं, धन्यवादी हूं। और यही विश्वास दिलाऊंगा कि हमेशा आपके भाई और बेटा बनकर मैंने काम किया है और आगे भी कोई भी चीज हो, ये तो आपका अधिकार है। अब हमारी ताई जैसे आई पानी की बात करती हुई, इस अधिकार के साथ अपने भाई बेटे से मेरे से बात करने का काम करो कि हम भी आपकी समस्या को जल्द से जल्द निपटा पाए। आप सब आए, पूर्ण आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।